पिछले पार्ट में हमने देखा कि रैटफोर्ड लियान को वहां से लाया हुआ सामान दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने वहां से जो भी यूजफुल चीजें मुझे लगी उन्हें मैं उठा लाया हूँ। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रैटफोर्ड लियान को बोल रहा होता है क्योंकि मुझे ये सारा का सारा सामान अपने क्लोथ्स में छुपाना था, इसलिए मैं वही चीजें लेकर आ पाया जो कि छोटी थी। इधर उन सारे पोर्शंस को देखकर लियान और योनार दोनों बहुत ज्यादा चौंके हुए लग रहे होते हैं और इधर लियान सोच रहा होता है सच में ये देखने में मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पोर्शंस लग रहे हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति के अंदर भी इन सारे सामान को उठा लाने में कामयाब हो गया। और फिर हम देखते हैं कि ये सोचते हुए लियान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो रैटफोर्ड से कहने लगता है रैटफोर्ड तुम सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुम सच में इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बेस्ट थीप हो। ये सुनकर रैटफोर्ड के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगता है क्या आखिरकार ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन वो लियान को कुछ भी नहीं बोल पाता इसलिए वो उसे सिर्फ थैंक यू कह देता है। इधर लियान उन पोर्शंस को अपनी गोद में रखते हुए रैटफोर्ड को बोलने लगता है आखिरकार ये पोर्शंस है क्या चीज। तो योनार उन्हें देखते हुए कहने लगती है ये देखने में तो मुझे कुछ अल्कोहल के जैसे लग रहे हैं, प्रोबेबली ये वाइन है। अल्कोहल का नाम सुनते ही लियान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है क्या अल्कोहल। तो ये सुनकर योनार कहने लगती है अगर ये सब चीजों को मैं गौर से देखूं तो ये अल्कोहल से और भी ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें इस बारे में पता करना है कि आखिरकार इन पोर्शंस के अंदर कौन कौन सी चीज काम की है तो प्रोबेबली हमें कुछ और ज्यादा रिसर्च इन पर करनी होगी। ये सुनकर लियान रैटफोर्ड को थैंक यू बोल देते हैं। इधर रैटफोर्ड भी सामने से झुकते हुए बोलने लगता है सच में आपके लिए ये सब कुछ ऑफर करना तो मेरा ऑनर है। लेकिन लियान रैटफोर्ड को बोलने लगता है तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम दोनों फ्रेंड हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई आ रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नीलिया होती है जो कि उन सभी लोगों को देखकर बोल रही होती है गाइज मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। लेकिन इधर हम देखते हैं कि लियान नीलिया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वो रैटफोर्ड से लगातार बातें किए जा रहा होता है और रैटफोर्ड को बोल रहा होता है ओ राइट क्या तुम मेरे साथ घोड़ों को देखना पसंद करोगे। तो ये सुनकर रैटफोर्ड भी सामने से बोलने लगता है ये तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। इधर हमें नीलिया का पीओवी दिखाया जाता है जहाँ पर लियान रैटफोर्ड को बोल रहा होता है सच में तुम बहुत ज्यादा यूजफुल हो। इधर योनार बोल रही होती है तुम तो नीलिया से भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तो रैटफोर्ड उन दोनों को बोल रहा होता है मैं तो तुम्हारा वो दोस्त हूँ जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सब कुछ सोचते हुए नीलिया बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और थोड़ी सी निराश भी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लियान का ध्यान नीलिया की ओर जाता है तो उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है और फिर वो नीलिया से कहने लगता है नीलिया आखिरकार तुम यहाँ पर कब आई और तुम इस तरह से ग्राउंड पर क्यों बैठी हुई हो। तो नीलिया अपनी जगह से खड़ी होने लगती है और लियान से कहने लगती है ओ तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने एक नया फ्रेंड बना लिया है, अगर ऐसी बात है तो प्रोबेबली। और ये बोलते हुए वो वहां से भागने लगती है और कहने लगती है अब तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। इधर लियान उसे ऐसी हरकत करते हुए देख कर कहने लगता है नीलिया आखिरकार हुआ क्या है। इधर योनार भी नीलिया की इस हरकत को देखकर थोड़ी कंफ्यूज लग रही होती है और लियान को कहने लगती है आखिरकार वो किस बारे में बात कर रही थी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीलिया हमें बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और बोल रही होती है ओह अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इधर हम योनार को देखते हैं जो कि नीलिया को समझा रही होती है और बोल रही होती है ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रैटफोर्ड बोलने लगता है मैं इनका कोई भी दोस्त नहीं हूँ बल्कि मैं तो इनका सबऑर्डिनेट हूँ। लेकिन रैटफोर्ड अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही लियान उसका मुंह दबाकर उसकी आवाज को बंद कर देता है और फिर मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों को कहने लगता है ओह चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हमें अब घोड़ों को देखना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि लियान अपने मिले हुए घोड़े के पास चला जाता है और उसे बड़ी ही गौर से देख रहा होता है। तो उसे देखते हुए वो सोचने लगता है वैसे इसे देखने में ये मुझे बहुत ज्यादा ओबीडियंट तो लग रहा है।
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके पास इतने ज्यादा खतरनाक हॉर्स है। इसका मतलब ये है कि ये ओबीडियंट होने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसके साथ नजदीकियां तो बढ़ानी ही होगी। इसके लिए मुझे ये अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। और ये सोचते हुए लियान उस घोड़े के चेहरे को सहलाने लगता है, लेकिन जैसे ही लियान उसके चेहरे पर हाथ लगाता है तो वो घोड़ा तुरंत ही अपना मुंह लियान के हाथ से अलग कर लेता है। लेकिन लियान बिल्कुल भी निराश नहीं लग रहा होता और सोच रहा होता है, मुझे इस बात का पहले से ही पता था कि इसे हैंडल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही इस चीज को प्रिपेयर कर लिया था। और हम देखते हैं कि वो अपने साथ एक स्क्रब लेकर आया होता है, जो कि वो घोड़े के बालों को मालिश करने के लिए लाया होता है। और वो घोड़े को अपने पास लाते हुए कहने लगता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, अच्छे घोड़े, तुझे ऐसे ही रुकना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो घोड़ा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। उस घोड़े के गुस्से में आते ही नीलिया का ध्यान उधर चला जाता है और वो सामने देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है, क्योंकि वो देखती है कि सामने लियान और वो घोड़ा दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। तो नीलिया कहने लगती है, वाह, इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ वार पर उतर आए हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान फर्श पर बड़े ही थकान के साथ बैठ जाता है और उसी के सामने वो घोड़ा भी लेटा हुआ होता है। तो लियान उसको वापस से स्क्रब करने लगता है, लेकिन इस बार वो घोड़ा बिल्कुल भी अपने सर को नहीं हिलाता। तो लियान उसके बालों को सहलाते हुए सोचने लगता है, वैसे इसको अब जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से थक चुका है और अब ये मेरे किसी भी एक्शन का विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस बात को सोचूं तो सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड टाइम था और मैं तो बस सिर्फ इसके बालों को ब्रश करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जो बाकी के घोड़े हैं वो भी इसी की तरह इतने ज्यादा गुस्सेल है। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि योनार बोल रही होती है, ओ आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। इधर रेडफोर्ड भी बोल रहा होता है, आखिरकार अब मेरा घोड़ा फाइनली मेरी बातें सुनने लगा है। तो नीलिया भी रेडफोर्ड को बोल रही होती है, वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो अब मैं भी अपने घोड़े के बहुत ज्यादा करीब हो गई हूँ। तो योनार लियान से पूछने लगती है, लियान आखिरकार तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? तो हम देखते हैं कि लियान बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है और फिर वो घोड़े को देखने लगता है। तो जैसे ही लियान घोड़े की तरफ देखता है तो वो घोड़ा अपना चेहरा घुमा लेता है। घोड़े को ऐसी हरकत करते हुए देखकर लियान योनार से कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम दोनों अभी तक करीब आए हैं। लियान की बात को सुनते हुए नीलिया कहने लगती है, सच में ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है, क्योंकि इसे अभी तक तो अपने हार्ट को तेरे सामने ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि तूने इसके लिए इतना सब कुछ किया है। और रेडफोर्ड भी कहने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मैंने ऐसे किसी भी अड़ियल घोड़े को नहीं देखा है जो कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? इधर हम लियान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी लग रहा होता है और वो घोड़े की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में ये घोड़ा ना हो बल्कि एक मॉन्स्टर हो। और अगर मैं इस हॉरिबल टेम्पल ऑफ प्रोफेसर के बारे में सोचूं तो जहां पर अकेडमी के रिजल्ट को अचीव करने के नाम पर ये सारे के सारे ट्रेंड्स की तरह अपने आप को एक्ट करते हैं, इन सब को देखते हुए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो बनती है कि मे बी ये एक घोड़ा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर के ब्लड से मिक्स किया हुआ घोड़ा हो। और फिर अपनी बातों को नकारते हुए लियान सोचने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो एक लाइन को क्रॉस करने वाली बात है और प्रोफेसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एल्केमी प्रोफेसर के कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर थंडरस्टेप और एल्केमी प्रोफेसर दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। तो एल्केमी प्रोफेसर कहने लगता है, वैसे स्टूडेंट देखने से मुझे ऐसे लग रहे हैं कि इस टेबल के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो थंडरस्टेप कहने लगती है, वैसे तो मैंने सारे के सारे घोड़ों को ये देखकर ही चूज किया था कि उनका टेम्पर टेरिबल हो, लेकिन वो जल्दी ही उन सारे के सारे स्टूडेंटों के सामने अपने हार्ट को खोल देंगे जब वो देखेंगे कि न्यू स्टूडेंट कितने ज्यादा एफर्ट उनके सामने रख रहे हैं। और फिर अपने इविल ओरा को रिलीज करते हुए कहने लगती है, लेकिन अगर उन लोगों ने उन घोड़ों को विप करने की कोशिश की तो सच में उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड टाइम होने वाला है। और ये बोलते हुए थंडरस्टेप बहुत तेजी से हंस रही होती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा इविल लग रही होती है।
तो एल्केमी प्रोफेसर थंडर स्टेप से कहने लगता है, क्या वार्डन आज अच्छा कर रहा है? तो ये सुनकर थंडर स्टेप बताती है, वैसे तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है और उसे देखकर वो मुझे बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी लगता है, इसलिए वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा ही कर रहा होगा। ये सुनकर एल्केमी प्रोफेसर कहने लगता है, ओह तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि तुम उस पर ध्यान रख रही हो। तो सामने से थंडर स्टेप कहने लगती है, वैसे ग्रिफिन बहुत ज्यादा हार्ड होता है डील करने के लिए, लेकिन अगर तुम शांति से और बहुत ज्यादा क्लेवरनेस से उसके साथ डील करते हो और तुम्हारे पास थोड़ा सा लक भी हो तो वो डेफिनेटली तुम्हारे सामने अपने हार्ट को खोलकर रख देता है। इधर थंडर स्टेप की बात को सुनते हुए एल्केमी प्रोफेसर के तो पसीने ही निकल गए होते हैं और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। इसकी वजह से वो थंडर स्टेप के गिलास के अंदर जो चाय डाल रहा होता है उसका ध्यान वहां से भी हट जाता है और इसकी वजह से उसका गिलास बहुत ज्यादा चाय से भर गया होता है और चाय बाहर गिरने लगती है और वो सीधे थंडर स्टेप के हाथों पर लगती है। तो थंडर स्टेप चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? ये बहुत ज्यादा गर्म है, तुम इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हो? तो एल्केमी प्रोफेसर उससे कहने लगता है, क्या क्या तूने अभी कहा ग्रिफिन? एल्केमी प्रोफेसर की बात सुनते ही थंडर स्टेप तुरंत ही अपने मुंह को बंद कर लेती है और फिर कहने लगती है, ऑफ कोर्स नॉट, तुमने कुछ ना कुछ तो गलत ही सुना होगा। तो एल्केमी प्रोफेसर गुस्से में आते हुए कहने लगते हैं, मेरे सामने पूरी तरह से सच बताओ, क्या तुमने सच में एक ग्रिफिन को घोड़े के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है? और हम देखते हैं कि लिहान उस ट्रांसफॉर्म हुए घोड़े को लेकर वहां घूम रहा होता है और फिर हमें ग्रिफिन के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका हेड और विंग्स दोनों ईगल्स के होते हैं और उसकी पूरी बॉडी लोइन की बनी हुई होती है और क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और पिकी होते हैं इसलिए वो बड़े ही आराम से अपने मास्टर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे ये अलग अलग रीजन्स पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में और भी बहुत सारे डिफरेंट उनके टेम्परामेंट के अंदर और हैबिट्स के अंदर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सबसे ज्यादा सेम चीज है कि वो लोग बिल्कुल भी फ्रेशमैन के लिए सूटेबल टेम नहीं है और फ्रेशमैन बिल्कुल भी उन्हें टेम कर नहीं सकते। इधर हम एल्केमी प्रोफेसर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और वो थंडर स्टेप को कहने लगते हैं, क्या तेरा दिमाग फिर गया है क्या, जो तू स्टूडेंटों के बीच में एक ग्रिफिन को भेज दिया? वैसे ही मेरे डिसाइपल को अपनी इंजरीज की वजह से एक दिन का ऑफ लेना पड़ा है, फिर आखिरकार तू उसके साथ इतना ज्यादा क्रेजी कैसे कर सकती है? तुझे इस बारे में पता होना चाहिए, एक ग्रिफिन की वजह से एक फ्रेशमैन की जान भी खतरे में आ सकती है। तो ये सुनते हुए थंडर स्टेप चिल्लाते हुए कहने लगती है, क्या तू पूरी तरह से पागल हो गया है नेफ्यू? आखिरकार तेरी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि तू सीनियर के ऊपर इस तरह से चिल्ला रहा है? तो एल्केमी प्रोफेसर कहने लगता है, यहाँ पर अभी भी एकेडमी के अंदर कुछ सर्टन लाइन्स है जिन्हें पूरी तरह से कैप्ट रखना चाहिए। आखिरकार तू एक ग्रिफिन को घोड़े के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है? तो थंडर स्टेप कहने लगती है, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस ग्रिफिन की स्ट्रेंथ को एक घोड़े की स्ट्रेंथ के बराबर लिमिट कर दिया है, इसलिए वो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ होगा। तो एल्केमी प्रोफेसर कहने लगता है, ओह तो तुझे क्या लगता है कि ग्रिफिन्स इतने ज्यादा डम होते हैं कि जितना एक स्लाइम? लेकिन तुझे इस बारे में तो पता होना ही चाहिए कि ग्रिफिन्स कितने ज्यादा स्मार्ट होते हैं और वो किस किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें इस टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपने अपने घोड़ों को घुमा रहे होते हैं और इधर लियान भी अपने साथ उस मॉन्स्टर को साथ में लेकर घूम रहा होता है और फिर उस हॉर्स को देखते हुए कहने लगता है, ओ अब जब मैं तुझे देख रहा हूँ तो तू फाइनली ओबीडियंट लग रहा है, इसका मतलब ये है कि तू अब आगे से मेरी बातों को सुनेगा। और हम देखते हैं कि उस घोड़े की गर्दन के ऊपर लियान ने अपनी आर्टिफैक्ट वाली बेल्ट बांधी हुई होती है। तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है, ओह इसका मतलब ये है कि तुझे भी पॉइंटलेस फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बोलते हुए लियान बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, लेकिन इधर हम उस घोड़े को देखते हैं जो कि लियान को इस तरह से हंसते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, पर वो लियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता। इधर लियान उस घोड़े को देखते हुए सोच रहा होता है, वैसे जब मैं इसको अब देख रहा हूँ तो इसने इतने सारे आर्टिफैक्ट पहन रखे हैं फिर भी ये पूरी तरह से सही है। सच में मैंने जितना एक्सेप्ट किया था इसके पास उससे भी कहीं ज्यादा मान है। मे बी शायद इसके ब्लड के अंदर पक्का ही मॉन्स्टर का ब्लड मिक्स किया गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस आर्टिफैक्ट की माना एब्जॉर्प्शन रेट स्लो हो चुकी है, इसीलिए मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं इसकी एब्जॉर्प्शन
रेट को बढ़ा पाऊँ। चलो हम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। इधर हम लियान के पीछे देखते हैं कि एक स्टूडेंट अपने घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और जोर से चिल्ला रहा होता है, स्टॉप स्टॉप। इधर लियान अपने घोड़े को शांत करते हुए बोल रहा होता है, क्या तू थोड़ी देर ब्रेक लेना पसंद करेगा? और सोचने लगता है, मैंने बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं इससे इस तरह से बात करने में कामयाब हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे दोनों के बीच की बातें स्टार्ट ही ऐसे हुई थी कि ये मुझे टुकड़ों में बदलना चाहता था, लेकिन सच में आखिरकार मैं इसके करीब होने में कामयाब हो ही गया। और हम देखते हैं कि लियान अपने हाथ के अंदर कुछ शुगर के टुकड़ों को बाहर निकालते हुए उस घोड़े को देने लगता है और कहने लगता है, ये लो तुम्हारे लिए मैं कुछ शुगर लेकर आया हूँ। इधर हमें उस घोड़े को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, वैसे मैं इस बात को एडमिट करने से तो बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन सच में मैं इस लड़के के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। और ये शुगर, इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा स्वीट है। मैंने आज तक वाइल्ड्स में इससे ज्यादा अच्छी चीज कभी भी टेस्ट नहीं की है। और फिर अचानक से अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए कहने लगता है, नहीं मैं बिल्कुल भी इस चीज को अलाउड नहीं कर सकता। मेरे अंदर एंशिएंट वाइट ब्लड है, इसीलिए मुझे अपनी प्राइड को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। मैं इस तरह से बड़ी ही आसानी से इसके जाल के अंदर नहीं फंस सकता। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, वैसे मैं इसके बहुत ज्यादा करीब तो आ गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। और फिर वो उस घोड़े को देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार मैं किस तरह से इस आइटम की एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकता हूँ। लियान की इस बात को सुनते ही वो घोड़ा बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और फिर निराश होकर चुपचाप आगे चलने लगता है। तो उसे देखकर लियान कहने लगता है, आखिरकार तेरे साथ क्या गलत हुआ है जो अचानक से तू इस तरह की हरकतें कर रहा है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरे दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेसिक एल्केमी क्लास लग रही होती है और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक गेट के सामने खड़े हुए होते हैं। तो एक स्टूडेंट उस गेट को देखते हुए पूछने लगता है, आखिरकार हमारा लेक्चर बाहर आज क्यों नहीं हो रहा है? और अगर हमारा ये लेक्चर बाहर नहीं हो रहा है तो फिर आखिरकार हमें इस स्लीपी हॉर्न बिल्डिंग के अंदर क्यों भेजा गया है जो कि मेन बिल्डिंग से इतनी ज्यादा सेपरेट है? और फिर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट चुपचाते हुए उस गेट को धीरे धीरे कर खोलने लगते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी टेबल्स रखी हुई होती हैं। तो उस क्लासरूम को देखते हुए एक स्टूडेंट कहने लगता है, सच में इसे देखकर अब मैं और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा वार्म और कोजी है। तो दूसरा स्टूडेंट उस लड़की से बोलने लगता है, तू अपने आप को इस तरह से फोल्ड नहीं बनने दे सकती क्योंकि वो बड़ी आराम से इस क्लासरूम के अंदर कोई ना कोई मॉन्स्टर को छुपा सकता है। अभी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जोर से सभी लोगों को बोलने लगता है, सभी के सभी लोग यहाँ पर ग्रुप बना लो, हमें मॉन्स्टर के बाहर आने के बाद फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए। इधर हम प्रिंसेस के साथ आए हुए लड़कों को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को बोल रहे होते हैं, योर हाईनेस हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों की हरकतों को देखकर सोच रहा होता है, सच में यहाँ पर सभी के सभी लोग अपने दिमाग के एंड तक पहुंच चुके हैं और अब ये हर टाइम सतर्क रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आया हुआ होता है और बोल रहा होता है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। और हम देखते हैं कि वो आसान, नीलिया और योनार होते हैं। तो लियान उन लोगों को मना करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एल्केमी प्रोफेसर वहाँ पर आ गए होते हैं और उन लोगों को बोल रहे होते हैं, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है? सभी के सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाओ। ये सुनते ही आसान कहने लगता है, यस प्रोफेसर हम अभी जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं। तभी एक स्टूडेंट प्रोफेसर के पास आते हुए कहने लगता है, एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, आखिरकार आज हमारी क्लास बाहर की तरफ क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम आपने खुद ने ही तो कहा था कि बाहर फील्ड के अंदर इंग्रेडिएंट्स को गैदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस स्टूडेंट की बात को सुनते हुए प्रोफेसर कहने लगते हैं, क्या तेरा प्लान है कि तू आउटसाइड में ही मेडिसिन को क्रिएट करे? वैसे मुझे पता है कि तुम सभी लोग आखिरकार किस बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनलाइक आउटडोर क्लासेज, इंडोर क्लासेज बहुत ज्यादा सेफ और इजी होती है। और ये सब कुछ बोलते हुए प्रोफेसर अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखा रहा होता है। तो उसे देखते हुए सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ओमनियस फील कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये पक्का ही एक झूठ है और तुम सच में एक इडियट हो
होगे जो कि इस प्रोफेसर की बात पर यकीन करोगे। तभी प्रोफेसर सभी स्टूडेंटों को कहने लगता है, चलो फिर अब क्लास चालू करने का टाइम हो गया है, इसीलिए सभी के सभी लोग जो तुम्हारे सामने कोल्ड्रन रखा हुआ है उसके अंदर पानी को डालना शुरू करो। और मैं तुम्हें इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ कि एल्केमी एक कंप्रहेंसिव आर्ट है और इस आर्ट के अंदर बिल्कुल भी कोई भी सिंगल अननेसेसरी स्टेप नहीं होता है। और अगर तुम में से किसी ने भी किसी एक स्टेप को भी नेग्लेक्ट कर दिया तो वो पक्का ही, मैं इस बात को गारंटी दे सकता हूँ कि वो एक एक्सीलेंट एल्केमिस्ट कभी भी नहीं बन पाएगा अपने जीवन में। चलो फिर अब सारे के सारे लोग अपनी अपनी बुक को ओपन करो, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं लो ग्रेड माना रिकवरी पोशंस बनाना। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस बुक के अंदर लो ग्रेड माना रिकवरी पोशंस बनाने की विधि को पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ग्लैंस के अंदर एल्केमी बहुत ज्यादा इजी लगती है अदर मैजिक से, और ज्यादातर लोग इसी बारे में सोचते हैं कि वो इसे बड़े ही आराम से कर सकते हैं जब तक कि वो किताब में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो वो बड़े ही आराम से पोशंस को भी बना सकते हैं। लेकिन एक बार जब तुम इन सभी चीजों को करना ट्राई करते हो तो तुम्हें इस बात की सच्चाई का पता चलता है कि तुम बिल्कुल भी इस तरह से एक एल्केमिस्ट नहीं बन सकते हो, क्योंकि एल्केमी एक कुकिंग की तरह है जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिशेज को बनाना होता है, और वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के अंदर और एक साथ। और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना होता है, जिसके लिए तुम्हें हर तरह की जगहों पर जाना होता है, और इसी के साथ साथ तुम्हें इंग्रेडिएंट को प्रिपेयर करने की मेमोराइज रखना होता है, और इसी के साथ साथ तुम्हें कुकिंग ऑर्डर्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है, और एक इंग्रेडिएंट को डालने के बाद दूसरे इंग्रेडिएंट को डालने की बीच की अवधि को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, और लास्ट में तुम्हें लगातार एक ही मोमेंट को बार बार करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक ही एक्शन को कई बार करना पड़ सकता है। और सच में अगर तुम ये सब कुछ करने में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा वियर्ड बात है। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि उन लोगों को इस तरह से ट्राई करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, क्योंकि वो सारे के सारे स्टूडेंट सामान को कोल्ड्रन के अंदर डाल रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आखिरकार उन्हें ये सब कुछ कैसे करना है। तो प्रोफेसर हंसते हुए कहने लगता है, वैसे मैंने एक्सेप्ट किया ही था कि एक फ्रेशमैन बिल्कुल भी इस काम को नहीं कर सकता और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। लेकिन तभी प्रोफेसर का ध्यान किसी और जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं, और हम देखते हैं कि उनका ध्यान लियान की ओर गया हुआ होता है जो कि अपनी बुक को बड़े ही आराम से अपने टेबल के ऊपर रखता है और फिर अपने हाथों की उंगलियों को कुटकाते हुए अपनी सीट से खड़ा होने लगता है और तुरंत ही कुछ हर्ब्स को लेकर चाकू से धीरे धीरे कर काटने लगता है, और इसी के साथ वो टाइम का भी बड़े ही गौर से ध्यान दे रहा होता है। फिर धीरे धीरे कर वो उन इंग्रेडिएंट्स को अपने कोल्ड्रन के अंदर डालने लगता है और उस मिक्सचर को धीरे धीरे कर हिला रहा होता है, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और सोचने लगते हैं आखिरकार ये इस चीज के अंदर भी इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, ये लड़का यहाँ आने से पहले कर क्या रहा था। क्योंकि मैं इसे अब जब देख रहा हूँ तो ये देखने में मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट है जो कि अपनी वर्कशॉप के अंदर कई सालों से काम कर रहा है। और फिर मुस्कुराते हुए सोचने लगता है, सच में मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि ये लोग सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जीनियस। इधर हम लियान को देखते हैं जिसका ध्यान सीधे प्रोफेसर की ओर जाता है, तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है, वैसे प्रोफेसर इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस काम में इतना ज्यादा अच्छा कैसे हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा कि प्रोफेसर सोच रहे हैं, बल्कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे सेम काम करने पड़े थे मेरी प्रीवियस लाइफ में, जिसकी वजह से मैं हर काम को बड़े ही गौर से और ध्यान से करता हूँ ताकि मुझे हर काम को रिपीट ना करना पड़े। और ये सोचते हुए लियान बहुत ज्यादा रो रहा होता है और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।